Hello students, let's continue. We are starting the new chapter, which is chapter nuclei. In the previous chapter we discussed about the atoms, है ना? Atoms consist of central part, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड देम, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में होते हैं तो उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, ठीक है. एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है. और जब एटम हायर से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो ईएम वेव्स रिलीज करते हैं, ठीक है. और एटम्स की ज़ीरो एनर्जी कब होती है? जब वो इन्फिनिटी में चले जाते हैं, ठीक है. उससे पहले इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो उनकी कैसी एनर्जी रहती है? नेगेटिव, ठीक है. जितना ज़्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी, सही है. जितना ज़्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के उतना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी. और नेगेटिव साइन एनर्जी का आने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. चलो अब डिस्कस करते हैं हम न्यूक्लियाई के बारे में, ठीक है. न्यूक्लियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स है उनका मास क्या रहता है? बहुत स्मॉल रहता है, ठीक है. या एटम्स का मास क्या है? बहुत स्मॉल है. तो केजी में ये क्या बन जाती है? बहुत छोटी वैल्यू बन जाती है. तो हम एक स्मॉल यूनिट ऑफ मास को डिफाइन करेंगे जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, सही है. एटॉमिक मास यूनिट इज दी, एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे AMU से. इट इज़ द यूनिट ऑफ मास, ठीक है. इट इज़ द यूनिट ऑफ मास. एंड 1 AMU किसके इक्वल लिया हुआ है? 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है. डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कार्बन 12 एटम का मास फाइंड आउट किया. तो कार्बन 12 एटम का जो मास है ना, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज 1.992678 इंटू 10⁻⁻26, ठीक है. ये किसका मास है? 1 कार्बन एटम का मास है इन द यूनिट ऑफ केजी, ठीक है. तो जो 12 AMU है ना, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को क्या बोला गया? 12 AMU के इक्वल, ठीक है. किसके इक्वल बोला गया? 12 AMU के इक्वल, 12 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल. तो 1 AMU क्या आ जाएगा यहाँ से? 1/12 ऑफ दिस क्वांटिटी 1.992678 इंटू 10⁻⁻26 kg, ठीक है. इसको सोल्व करके आएगा 1 AMU की वैल्यू 1.660565 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है. इंटू 10⁻⁻27 kg. तो इसको अगर राउंड ऑफ करें तो कितना आ जाएगा? 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 AMU, देखो मास की यूनिट है, केजी भी मास की यूनिट है, तो इनमें क्या रिलेशनशिप है? 1.66 इंटू अप्रोक्सीमेटली 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है. तो 1 AMU किसके कितने kg के इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है. तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ना डिफरेंट एटम्स का स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, ठीक है. डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिफरेंट एटम्स के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया. तो हमने देखा कि सेम ही एलिमेंट के जो एटम्स थे ना उनका साइज अलग अलग था, ठीक है. सेम एलिमेंट है, जैसे गोल्ड है, ठीक है. तो गोल्ड के एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स को सैंपल्स को लिया गया. तो उनके एटम्स को देखने पे हमें क्या रिजल्ट मिला कि है तो गोल्ड का ही एटम, ठीक है, बट उनका साइज क्या था? डिफरेंट था, ठीक है. यानी जितने भी गोल्ड के पार्टिकल्स थे सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, ठीक है, बट उनका साइज क्या था? डिफरेंट था. तो इसका मतलब साइज डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है. तो ऐसे एटम्स को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स, ठीक है. मतलब एलिमेंट, तो जैसे हमें क्या था? सेम एलिमेंट था, ठीक है. जैसे हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन के डिफरेंट एटम को स्ट्रक्चर किया, डिस्कस स्टडी किया गया, उनका साइज फाइंड आउट किया गया, ठीक है. तो सेम हाइड्रोजन एटम के
एटम साइज क्या थे, डिफरेंट थे, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या थे, डिफरेंट थे, सेम ही एलिमेंट के एटॉमिक साइज क्या थे, डिफरेंट थे, ठीक है। बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट एटम्स का साइज क्या है, डिफरेंट है, ऐसे एटॉमिक स्पीशीज को क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स फॉर एग्जांपल क्लोरीन है हमारे पास, ठीक है। तो क्लोरीन के आइसोटॉप्स हैं, दो आइसोटॉप्स। एक का मास कितना है, 34.98 AMU है ना, एंड एक का मास कितना है, 36.98 AMU, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ आइसोटॉप्स ज़्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। रिलेटिव अबंडेंस उनकी ज़्यादा होती है और कुछ की रिलेटिव अबंडेंस, यानी रिलेटिव मतलब एक दूसरे के कंपैरिजन में कोई ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं नेचर में, कोई कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ये आइसोटॉप की अगर बात करें तो नेचर में 34.98 ये किसके एटॉमिक मासेस हैं, एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, तो वो कितना था, 34.98, 36.98, ठीक है। तो रिलेटिव अबंडेंस कितनी है इनकी, इसकी है 75.4% और इसकी क्या है 24.6%, ठीक है। नेचर में ये 75% मिलता है, जितना अमाउंट प्रेजेंट है उनमें से 34.98 एटॉमिक मास वाला क्लोरीन 75% की अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट है, ठीक है। और 36.98 वाला कितना प्रेजेंट है, 24.6% प्रेजेंट है, समझ लो, ठीक है। तो फिर नेचुरल क्लोरीन का जो मास है वो कैसे निकालते हैं, इनका एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, वेटेड एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो एटॉमिक मास है 34.98 कितने परसेंट प्रेजेंट है, कितने परसेंट प्रेजेंट है, 75.4% प्रेजेंट है ना, ठीक है। 75.4% प्रेजेंट है। इसी तरह से 36.98 AMU मास वाला कितने परसेंट प्रेजेंट है, 24.6% प्रेजेंट है, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100%, हटा के क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से 100 आ जाएगा। तो इनका एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे और वो कितना अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, 35.47 AMU के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये किसका मास आ गया, नेचुरल क्लोरीन का। मतलब फिर हम कितना मास कंसीडर करेंगे, एक तो आइसोटॉप्स ये एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका इतना मास है, एक ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम मास कैसे लेते हैं, फिर जितने भी आइसोटॉप्स हैं उनके वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जो मास है और कितने परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इंटू 7.5.4 डिवाइडेड बाई 100 प्लस में वेटेड एवरेज है ना, एवरेज में वैल्यूज क्या होंगी, ऐड होंगी, 36.98 24.6 बाई 100, दोनों का 100 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये वेटेड एवरेज हो गया और इतना मास हम क्या कंसीडर करेंगे, क्लोरीन एटम का कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास कौन डिस्कवर्ड था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर्ड थे, ठीक है। बट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जब एटम्स का साइज फाइंड आउट किया गया ना, ठीक है, तो जो एटम का देखो न्यूक्लियस, एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट किया गया या एटम्स का मास फाइंड आउट किया गया, तो हमने ये देखा कि सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास जो रियल में है वो अगर ऐड कर दें तो वो एटम के मास के इक्वल नहीं आ रहा था, ठीक है। मतलब एटम का मास ज़्यादा होता था और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास क्या रह जाता था, कम रह जाता था, ठीक है। तो बाद में जाकर 1932 के आसपास किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन्स के बारे में थ्योरी दी गई, ठीक है। पहले तो यस तो कब जाके डिस्कवरी हुई, जैसे रदरफोर्ड ने पहले उन थोड़ा सा आइडिया दिया था न्यूट्रॉन्स के बारे में, बट 1920 में रदरफोर्ड ने बताया था, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था ना, कि न्यूक्लियस में मास भी एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब वो मास
कई पार्टी मास किसको बोल रहे थे, क्या नेम था उसका, वो अभी तक नहीं बताया गया था। तो 1932 में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव हुआ। तो क्या एक्सपेरिमेंट था वो? यस, गोथे एंड बेकर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक बेरिलियम पार्टिकल लिया, ठीक है, 4 इसका एटॉमिक नंबर, 9 इसका एटॉमिक मास, इसकी बम्बार्डमेंट करवाई हीलियम पार्टिकल से, ठीक है, इसके साथ बम्बार्डमेंट करवाई हीलियम पार्टिकल से। तो बेरिलियम से बम्बार्डमेंट करने पे अल्फा पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गए कार्बन, और किस में कन्वर्ट हो गए? न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो पहले न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं था, पहले सोचा गया कि जो ये रेडिएशन एमिट हो रही है वो गामा रेज है, ठीक है। बट जब कार्बन एमिट हो रहे थे इनके पाथ में, ठीक है, एक प्रोटॉन रिच प्लेट लगाई गई, ठीक है। क्या लगाई गई? प्रोटॉन रिच प्लेट लगाई गई। तो क्या ऑब्जर्व हुआ रिजल्ट में कि ये प्रोटॉन्स ना यहाँ पे डिटेक्टर लगा हुआ था, ठीक है। मतलब पहले रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स से अल्फा पार्टिकल्स की बीम आ रही थी, अल्फा पार्टिकल की बीम को किस पे इंसिडेंट किया गया? बेरिलियम पे, ठीक है। बेरिलियम से कौन कौन निकले? कुछ पार्टिकल्स निकले, ठीक है, कार्बन निकला और न्यूट्रॉन्स निकले, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स किस पे स्ट्राइक कर रहे थे? प्रोटॉन रिच प्लेट पे स्ट्राइक कर रहे थे। मतलब पहले डिस्कवर्ड नहीं था कि ये पार्टिकल न्यूट्रॉन्स है, बाद में डिस्कवर्ड हुआ, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेरिलियम की प्लेट ली, फिर उन्होंने लगा दी प्रोटॉन रिच प्लेट लगाई, ठीक है। तो उनको क्या रिजल्ट मिला कि यहाँ से ना कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है, और वो पार्टिकल्स कौन से थे? प्रोटॉन पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो पहले न्यूट्रॉन्स के बारे में पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि कौन सी ये जो रेडिएशन जिससे प्रोटॉन्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, वो गामा रेडिएशंस है, ठीक है। बट एनर्जी और मास कंजर्वेशन अप्लाई करने के बाद ये पता लगा कि प्रोटॉन को इजेक्ट करने के लिए गामा रेज की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन इजेक्ट करने के लिए हाई एनर्जी प्रोटॉन्स निकल रहे थे, तो उनको इजेक्ट करने के लिए सिर्फ गामा रेज की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो बाद में इस पार्टिकल को क्या नेम दिया गया? न्यूट्रॉन, ठीक है। और न्यूट्रॉन जिसका मास अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल था? प्रोटॉन के इक्वल था। तो न्यूट्रॉन क्या कर सकता है? इस प्रोटॉन रिच प्लेट से स्ट्राइक करके प्रोटॉन्स को एमिट करवा सकता है, और डिटेक्टर में क्या एमिट हो रहे थे? प्रोटॉन एमिट हो रहे थे। तो इस एक्सपेरिमेंट से न्यूट्रॉन्स को होने का एग्जैक्टली पता लगा, ठीक है। तो जो प्रोटॉन का मास है ना, अगर इसको AMU में एक्सप्रेस करें, प्रोटॉन का मास है 1.0073 AMU, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना है? 1.0073 AMU। और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg, सही है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास देखो, न्यूट्रॉन का मास है अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के इक्वल है 1.00866 AMU, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास कितना है? स्लाइटली हैवियर है इससे, 1.0866 AMU। और इसको अगर केजी में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन के मास से, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जिसमें एक बेरिलियम प्लेट यूज की गई, ठीक है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो किसको एमिट कर रहे थे? अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल की बीम बेरिलियम प्लेट पे स्ट्राइक करवाई गई, उससे निकले कार्बन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उन्होंने उसके पाथ में लगा दिया एक प्रोटॉन रिच प्लेट, तो उन्होंने देखा कि प्रोटॉन एमिट हो रहे थे डिटेक्टर पे। इसका क्या मीनिंग हुआ कि कोई एनर्जेटिक पार्टिकल आ रहा है और वो किसको एनर्जी दे रहे हैं? प्रोटॉन को एनर्जी दे रहा है, और वो प्रोटॉन क्या हो रहे थे? हमारे एमिट हो रहे थे, ठीक है। तो फिर जो एनर्जी कंजर्वेशन थी वो इजीली अप्लाई हो रही थी, ठीक है, कि अब न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन, पहले बोला गया न्यूक्लियस में, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पहले डिस्कवर्ड थे, तो पहले बोला गया कि न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं, ठीक है। और एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, ठीक है। बट जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू एटम्स का मास आता था
वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल नहीं होता था, वो ज़्यादा होता था, ठीक है। तो फिर बाद में किस पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। उसका मास देखो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, सही है। और जो यहाँ से बेरिलियम की प्लेट से स्ट्राइक करके न्यूट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, एमिट होते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स के बारे में आपको मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ एक होते हैं आइसोटॉप्स, एक होते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं एटम विद सेम एटॉमिक मास, ठीक है, सॉरी, हाँ जी, हम आइसोबार्स डिस्कस कर रहे हैं। आइसोबार्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस विद सेम एटॉमिक मास, ठीक है, मास नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है 3H1 एंड हीलियम का आइसोटोप है He2 3, तो दोनों का एटॉमिक मास सेम है ना, ठीक है, तो वो क्या होंगे, आइसोबार्स। और अगर जैसे हाइड्रोजन के डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं 1H1 1H2 1H3, सही है, तो ये 1 प्रोटॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इतने न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन भी है 1 प्रोटॉन भी है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 क्या प्रेजेंट है इसमें, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, समझ रहे हो, ठीक है। तो एक होते हैं आइसोटॉप्स, एक होते हैं आइसोबार्स। आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है, 1H1 2H1 3H1 क्या है, आइसोटॉप्स, ठीक है। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक मास क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। एंड एक होते हैं हमारे आइसोटोन्स, सही है। आइसोटोन्स होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन नंबर सेम रहता है, सेम न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है, सेम न्यूट्रॉन नंबर हो तो उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। फॉर एग्जांपल मरकरी का 8198 एक आइसोटोप ये है, ठीक है, और गोल्ड का है आइसोटोप, गोल्ड का आइसोटोप है 79197। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालें तो देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 9 में से 8 गया 1, 18 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करो 17 में से 9 गया 8, 8 में से 7 गया 1, तो न्यूट्रॉन दोनों में सेम है ना, तो ये क्या है, आइसोटोन्स। थैंक यू।